इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से गुजरात हाई अलर्ट पर, सौराष्ट्र और कच्छ में रेड अलर्ट। बिपरजॉय के कल शाम तक शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ने और सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के साहिल को अबूर करने का अंदेशा। 125 से 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। गुजरात में आज और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान। समुद्री तूफान बिपरजॉय के खतरे से निपटने के लिए मुतासिरा रियासतों के साथ मरकजी एजेंसियां पूरी तरह चौकस। फौज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें गुजरात में तैनात। अब तक हजारों अफराद को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में अमन की बहाली के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा आज मणिपुर के चुराचंद्रपुर और कानिंगपोकपी अजला का करेंगे दौरा। अमन की बहाली और हल के लिए कुकी सिविल सोसाइटी के अरकान से करेंगे बातचीत। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा अपने हिमाचल दौरे के आखिरी दिन आज मंडी में करेंगे जलसा-ए-आम से खिताब। बीजेपी सदर का पंजाब के होशियारपुर में भी रैली का है प्रोग्राम। आवाम के सामने रखा जाएगा मोदी हुकूमत के 9 साल के कामों का हिसाब। ख्वातीन की W20 छोटी कॉन्फ्रेंस आज चेन्नई के करीब महाबलीपुरम में हो रही है शुरू। कॉन्फ्रेंस में ख्वातीन के सेहत, सनफी मसावात, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे के साथ पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। खेल की खबरों में भारत ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ किया आगाज। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय अपने अपने मैच जीतकर अगले राउंड में दाखिल। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। एनरोलमेंट का अमल 19 जून से होगा शुरू। तमाम ओहदों के लिए 6 जुलाई को होगी वोटिंग। इसी दिन नताइज आएंगे सामने। जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात में घिरे ब्रिजभूषण शरण सिंह इस इलेक्शन से रहेंगे दूर। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय की वजह से गुजरात हाई अलर्ट पर है। सौराष्ट्र और कच्छ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिपरजॉय के कल शाम तक शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ने और सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के साहिल को अबूर करने का कवी इम्कान है। इस दौरान 125 से 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में आज और कल मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। दूसरी जानिब कच्छ के इलाकों मांडवी और झुकाव में सूरत हाल मुतासिर हो सकती है। तूफान की वजह से मुंबई के साहिली इलाकों में गरज चमक का सिलसिला जारी है। रियासतों के साथ मरकजी एजेंसियां समुद्री तूफान बिपरजॉय के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की कई टीमें गुजरात में तैनात हैं। साथ ही फ़िज़ाइया और फौज की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यूनिट्स भी तैयार हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड भी बहरा अरब में आने वाले शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात कर रहे हैं। शदीद समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र भारतीय कोस्ट गार्ड ने कल गुजरात के ओखा से कई लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र लोगों को समुद्र में जाने से रोकने के लिए नौसारी में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नज़र रख रही है। मुंबई में समुद्री तूफान बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। बिपरजॉय की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुंबई समेत कई इलाकों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का भी अंदेशा है। साथ ही मुंबई एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को भी परवाज़ों में ताख़ीर या मनसूखी की वजह से परेशानी का सामना है। एयर इंडिया ने कहा है कि ख़राब मौसम और मुंबई हवाई अड्डे के एक रनवे के आर्जी तौर पर बंद होने की वजह से परवाज़ों में ताख़ीर हुई और कुछ परवाज़ों को मनसूख करना पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि सिर्फ एयर इंडिया को ही इस मसले का सामना है, जबकि दीगर एयरलाइंस को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं है।
गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल समुद्री तूफान बिपरजॉय के खतरे के पेश नज़र गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचे। भूपेंद्र पटेल ने रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में तूफान के जायजा मीटिंग की सदारत की। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने गुजरात के कच्छ में कांडला बंदरगाह का दौरा किया। मनसुख मांडविया ने कांडला पोर्ट पर समुद्री तूफान बिपरजॉय से पहले कांडला पोर्ट से निकाले गए लोगों से मुलाकात की। मनसुख मांडविया ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और उन्हें हौसला दिया। इसके साथ ही इन्होंने सहूलियात के बारे में भी मालूमात हासिल की। रेत फनकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी साहिल पर समुद्री तूफान बिपरजॉय से मुताल्लिक एक फन पारी की तख्लीक की। इस आर्ट वर्क में उन्होंने बिपरजॉय तूफान के सिलसिले में घबराएं नहीं, महफूज रहें का पैगाम दिया। भारत के दौरे पर आए हुए अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने कल नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुलिवान ने वज़ीर आज़म को दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर बाइडन वज़ीर आज़म मोदी के अमरीकी दौरे पर उनके इस्तकबाल करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने भारत और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई जामे आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि वो अमरीका के दौरे और सदर बाइडन के साथ बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के हिमाचल प्रदेश के दौरे का आज आखिरी दिन है। अपने दौरे के आखिरी दिन बीजेपी सदर आज कुल्लू के ढालपुर मैदान में एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। इसके साथ ही जेपी नड्डा का पंजाब के होशियारपुर में भी रैली प्रोग्राम है। इससे कबल कल इन्होंने हिमाचल प्रदेश के झंडुता असम्बली हलके में एक टिफ़िन मीटिंग में बीजेपी कारकुनों के साथ लंच किया। इजलास में वज़ीर आज़म के 9 साला दौर की कामयाबियों के साथ साथ कारकुनों की तरफ से अपने अपने घरों से टिफ़िन लाकर इज्तिमाई दावत के हवाले से मुनज़्ज़म गुफ्तगू की गई। इसके अलावा बीजेपी सदर ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में ओबीसी बिरादरी की खुशनुदी के हवाले से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट की बुनियाद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। मणिपुर हुकूमत जल्द ही रिलीफ कैंपों में रहने वाले तशद्दुद मुतासरीन की बाज़-आबादकारी करने जा रही है। वज़ीर आला बीरेंद्र सिंह ने कहा कि रियासती काबीना इन जगहों की निशानदही करेगी जहां तशद्दुद से मुतासरा अफराद के लिए पनाहगाहें कायम की जा सकती हैं। ये घर उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने तशद्दुद में अपना सब कुछ खो दिया है और वो अपने घर बनाने से कासिर हैं। इन लोगों को भी माली इमदाद दी जाएगी जो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं और तशद्दुद का निशाना बने हैं। इसके साथ एक ख़ानदान एक रोज़ी रोटी स्कीम के ज़रिए मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर आलम ने कहा कि हुकूमत आधार, बैंक पासबुक, इंश्योरेंस, CMHD कार्ड जैसे दस्तावेज़ात की फराहमी में भी सहूलत फराहम करेगी जो तशद्दुद के दौरान गुम या तबाह हो गए थे। वज़ीर आला ने रियासत के आवाम से हुकूमत पर भरोसा रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला, MLA और सरकारी एहलकार रियासत में हालात मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। चेन्नई के करीब महाबलीपुरम में आज से ख्वातीन 20 यानी W20 चोटी कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। फ़रोग़ ख्वातीन अतफ़ाल की वज़ीर स्मृति ईरानी इस तक़रीब में कलीदी खुतबा देंगी। कॉन्फ्रेंस में ख्वातीन के सेहत, सनफ़ी मसावात, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे के साथ पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिनमें तरक्की और फ़रोग़ की राह में हायल रुकावटों, तिजारत और सरमायाकारी के ज़रिए माशी तौर पर खुद कफ़ील बनने और अच्छी मईशत के लिए खिदमात और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी शामिल हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन इख्तामी इजलास में कलीदी खुतबा देंगे। 17 जून को रियासती महकमा सेहत के ज़रिए मंदूबीन को यूनेस्को के तारीख़ी मकामात के दौरे पर ले जाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम का दौरा किया और 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से कबल नौनवान बेस कैंप में इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने तीर्थयात्रियों की रिहाइश, सेहत और दीगर सहूलियात का भी जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद एक मीटिंग हुई जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के CEO समेत कई अफसरान मौजूद रहे।
میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر نے تمام متعلقہ محکموں کی طرف سے راستے کے تمام حصوں پر برف ہٹانے، ہیلی پیڈ آپریشن، صحت کی سہولیات، پانی اور بجلی کی فراہمی، خیمے اور دکانیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ہاؤسنگ کے لیے ہنگامی منصوبے کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کی ستائش کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ریلوے اسٹیشنوں، ہوائی اڈوں، سفری راستوں اور کیمپوں پر تمام ضروری خدمات کو تیرتھ یاتریوں کے لیے قابل رسائی بنانے کی ہدایت دی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے صفائی کو یقینی بنانے کے لیے کیمپوں میں پینے کے پانی اور صفائی سے متعلق انتظامات اور سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ڈاکٹروں اور نرسنگ عملے کے اضافی ٹیموں کے ساتھ صحت کی دیکھ بھال اور ایمرجنسی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنائیں۔ مغربی بنگال میں پنچایتی انتخابات کے لیے نامزدگی کا عمل شروع ہوتے ہی مختلف اضلاع سے تشدد کی خبریں آ رہی ہیں۔ جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے بھانگر میں بمباری ہوئی، جبکہ کیننگ میں بی جے پی نے ٹی ایم سی پر نامزدگیوں میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ دریاسنا کلکتہ ہائی کورٹ نے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ مغربی بنگال میں پنچایتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی ہنگامہ شروع ہو گیا۔ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا عمل شروع ہوتے ہی مختلف اضلاع سے تشدد کی خبریں آ رہی ہیں۔ تشدد میں ایک دوسرے پر بم اور پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ منگل کو جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے بھانگر میں بھی تشدد پھوٹ پڑا۔ اس دوران بم پھینکے گئے۔ دراصل مقامی پارٹی انڈین سیکولر فرنٹ ISF کے MLA نے اعلان کیا تھا کہ ان کی پارٹی کے امیدوار منگل کو پنچایت انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے۔ جس وقت ISF کے امیدوار کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تب مبینہ طور پر TMC کارکنوں کی ان سے جھڑپ ہو گئی۔ TMC اور ISF نے ایک دوسرے پر بھانگر تشدد میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ بھانگر کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کرانے کو لے کر کیننگ میں کشیدگی کا ماحول دیکھا گیا۔ بی جے پی نے ترنمول کانگریس پر اپنے امیدوار کو پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے روکنے کا الزام لگایا ہے۔ ترنمول کی رکاوٹ کی وجہ سے بی جے پی امیدوار کو پرچہ نامزدگی داخل کیے بغیر واپس جانا پڑا۔ اس واقعے کے بارے میں بی جے پی لیڈر پرینکا ٹبریوال نے کہا کہ ترنمول کارکنوں نے منصوبہ بند طریقے سے بی جے پی امیدوار کو پرچہ نامزدگی داخل کرنے نہیں دیا۔ خواتین امیدواروں سمیت اس کے کارکنوں کو لاٹھیوں سے پیٹا گیا۔ یہ واقعہ پولیس کے سامنے پیش آیا، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ مرکزی وزیر نشیت پرمانک نے مغربی بنگال میں پنچایتی انتخابات سے قبل TMC کی طرف سے کی جا رہی سیاست کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب جموں کشمیر اور بہار کی بات ہوتی تھی تو لوگ ڈر جاتے تھے۔ آج جب لوگ مغربی بنگال کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں صرف تشدد ہی آتا ہے۔ ہم لوگ جب پورا دیش گھومتے ہیں، ایک سمے ایسا تھا لوگ جموں کشمیر کے نام سے ڈرتا تھا، بہار کے نام سے ڈرتا تھا۔ آج پورا دیش کا لوگ ایسا ہو گیا ہے، بنگال کے نام سے ہی ڈرنے لگتے ہیں۔ بنگال کی مطلب ہی ان کے پاس بارود کا ایک ستوپ ہے، بارود کا ایک پہاڑ ہے۔ بنگال کا نام سے ہی لوگوں کو وائلنس یاد آتے ہیں، بنگال کا نام سے ہی لوگوں کو یہاں پر ہنسا کی گھٹنا یاد آتے ہیں۔ دریاسنا مغربی بنگال ریاستی الیکشن کمیشن نے پنچایتی انتخابات پر تبادلہ خیال کے لیے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی۔ میٹنگ کے بعد بھی TMC اور BJP کے درمیان الزام تراشی کا دور جاری رہا۔ ساتھ ہی کانگریس بھی ممتا حکومت کو ہدف تنقید بنا رہی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ادھیر رنجن چودھری نے مغربی بنگال ریاستی الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر ریاست میں انتہائی پرتشدد صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دریاسنا کلکتہ ہائی کورٹ نے مغربی بنگال میں 8 جولائی کو ہونے والے پنچایتی انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں مرکزی فورسز کی تعیناتی نہیں ہے، وہاں پر ریاستی پولیس کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ریاستی الیکشن کمیشن کو پولنگ ایجنٹوں کی حفاظت اور حساس علاقوں میں مرکزی نیم فوجی دستوں کی تعیناتی کے مطالبے پر غور کرنا چاہیے۔ مغربی بنگال میں 8 جولائی کو پنچایتی انتخابات ایک ہی مرحلے میں ہونے ہیں۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی ضابطہ اخلاق نافذ ہو گیا ہے۔ 15 جون نامزدگی کا آخری دن ہے، جبکہ نتائج کا اعلان 11 جولائی کو کیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، DD نیوز اردو خبریں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کل قومی اہلیت کے ساتھ انڈر گریجویٹ داخلہ ٹیسٹ یعنی نیٹ UG 2023 کے نتائج کا اعلان کیا۔ اس بار تمل ناڈو کے 2 طالب علم پربھنجن جے اور آندھرا پردیش کے ورورن چکرورتی نے میڈیکل کے داخلے کے امتحان میں 720 میں سے 720 نمبر لے کر ٹاپ کیا ہے۔ اس سال 20,87,462 امیدواروں نے
नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और इनमें से 20,38,996 ने मेडिकल के दाखिले के इम्तिहान में शिरकत की थी और 11,45,976 ने क्वालिफाई किया था। मणिपुर को छोड़कर बाकी रियासतों में दाखिला इम्तिहान 7 मई को मुनक्किद किया गया था। मणिपुर के तलबा का इम्तिहान 6 जून को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़े 11 शहरों में हुआ था। मेडिकल, वेटरनरी, आयुष, बीएससी नर्सिंग और लाइफ साइंस कोर्सेज में दाखिले के लिए कौमी सतह पर नीट का इनेकाद किया जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कल मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में तमिलनाडु के वजीर तवानाई वी सेंथल बालाजी और इनके करीबी साथियों के घर पर छापा मारा। देर रात चेन्नई में सेंथल की रिहाइशगाह पर तलाशी लेने के बाद ईडी ने उन्हें पूछगछ के लिए अपनी तहवील में ले लिया। इसके बाद तवानाई के वजीर ने सीने में दर्द की शिकायत की। इस दौरान वजीर सेंथल को गाड़ी में रोते हुए देखा गया। इसके बाद उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए चेन्नई के ओमंदारू सरकारी अस्पताल लाया गया। इसके साथ ही सिक्योरिटी के पेश नज़र आज सुबह सरकारी अस्पताल के इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 18 जून को मन की बात प्रोग्राम के तहत हम वतनों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये इस प्रोग्राम की 102वीं किस्त होगी। एक ट्वीट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने इस प्रोग्राम के लिए हमवतनों से मशवरा तलब किया है। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने मशवरे नमो ऐप और माई गव ऐप पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीफोन नंबर 1800-11-7800 पर भी अपने मशवरे दे सकते हैं। मथुरा के वृंदावन के प्रेम मंदिर के लकड़ी के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया है। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे। गोदाम में आग लगने की वजह के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ है। दिल्ली के घोरागांव के नरेला रोड पर वाक़ गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिश की। इत्तलात के मुताबिक इस वाक़ये में किसी जानी और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। भारत मजीद 20,000 मैट्रिक टन गंदम इंसानी इमदाद के तौर पर अफगानिस्तान भेज रहा है। इसे ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए भेजा जा रहा है। अफगानिस्तान में खुराक की मौजूदा संगीन बहरान के पेश नज़र भारत इसे गंदम दे रहा है। इससे कबल भारत ने 40,000 टन गंदम पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजा था। 20,000 मैट्रिक टन गंदम की मौजूदा इमदाद में से 2,500 मैट्रिक टन की पहली खेप पहले ही बंदरगाह से रवाना हो चुकी है और इस हफ्ते ईरान के रास्ते अफगानिस्तान के सूबे हेरात पहुंचने वाली है। ईरान की चाबहार बंदरगाह के एक अहम ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर काम करने से ज़मीनी सरहद की मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं। इसके साथ साथ इलाकाई ताउन की अहमियत में भी इजाफा हुआ है। और नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले नज़र रोज़नामा इनकलाब पर। अखबार की शेष सुर्खी है वज़ीर आज़म ने 70,000 नौजवानों को तकर्रुरी नामे तकसीम किए। 2023 के आखिर तक 10 लाख नौजवानों को नौकरियां देने का हदफ। बीजेपी हुकूमत ने कांग्रेस से ज़्यादा नौकरियां दी, स्मृति ईरानी का बयान। अखबार के अंदरूनी सफ़े की अहम सुर्खी है इसराइली अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ गवाही दी। एक कोर्ट में अपोजिशन लीडर लॉपिड ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ गवाही दी और इस अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ बदनवानी का केस चल रहा है। अब नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की हम सुर्खी पर। बिपरजॉय की आमद से पहले गुजरात और मुंबई के साहिली इलाकों में तूफ़ानी बारिश, 9 हलाक। गुजरात के 7 अजला से 20,000 अफराद का इनखला। एहतियाती तदाबीर के तौर पर 67 ट्रेनों को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने का फैसला। अखबार के अंदरूनी सफ़े की दूसरी अहम खबर है यूक्रेन फतेह नहीं किया जा सकेगा, बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम मसले का वाहिद हल। फ्रांसीसी सदर का यूक्रेन के साथ ताउन जारी रखने का अज़्म। इसके बाद रुख करते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की जानिब। अखबार की अहम सुर्खी है मुल्क भर के लोगों को आसानी से राशन मिल रहा है, बीजेपी सदर जेपी नड्डा का बयान। इसके बाद अखबार मशरिक़ की
صفحہ اول کی سرخی ہے امریکہ ہند قومی سلامتی مشیروں کی ملاقات، دونوں NSA ایک وسیع دو طرفہ علاقائی اور عالمی ایجنڈے پر وسیع بحث میں باقاعدگی سے ہیں مصروف۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اخبارات کا جائزہ یہیں مکمل ہوتا ہے۔ اور اب بات یوگ کی۔ یوگ میں وگیاگرگتی آسن یوگ کا ایک ایسا آسن ہے جو باقاعدہ مشق کرنے سے جسم کو خوبصورت بناتا ہے۔ اس سے کمر پتلی ہوتی ہے، کولہے اور پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے، جسم میں طاقت اور پھیپھڑوں کو صلاحیت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آسن گھٹنوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس آسن کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، بتا رہی ہیں آچاریہ پرتیشٹھا۔ نمستے، میں ہوں آچاریہ پرتیشٹھا۔ جب ہم سواستھ کی بات کرتے ہیں تو سندرتا کی بھی بات کرتے ہیں، اور جب ہم سندرتا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے شریر کو اچھے آکار میں رکھنا بھی مہتوپورن ہے۔ یعنی ہمارا اوبیز ہو جانا، اوبیسٹی ہو جانا، یا پھر پورے شریر کا سنتولن بگڑ جانا، یعنی وزن تو ٹھیک ہے لیکن ہم ڈس بیلنسڈ ریشو میں شریر ہو گیا ہے، کبھی پیٹ بڑھ گیا ہے، کہیں ہپس بڑھ گئے ہیں، تھائز کا فیٹ بڑھ گیا ہے، تو ایسے میں یوگ کا ایک بہت آسان ایک گتی ہے بھارت یوگ کی، جس کو کہتے ہیں ویاگر گتی، اور ویاگر کا ارتھ ہوتا ہے ٹائگر۔ تو ٹائگر کیسا ہوتا ہے؟ ٹائگر کی پتلی سی کمر ہوتی ہے، فلیٹ سا پیٹ ہوتا ہے، اور اگر ہمیں فلیٹ ایبس چاہیے تو ہمیں ایب چھوڑ دینے ہیں، سارے ایب چھوڑ دیجئے، آپ کے ایبس فلیٹ ہو جائیں گے۔ اور اسی پرکار سے ویاگر گتی کا اگر ہم نیمت ابھیاس کرتے ہیں تو یہ ہمیں ٹائگر کی طرح ہی، کیونکہ ویاگر کی ہی طرح ہمیں اسٹرینتھ، اسٹیمنا، اسپیڈ دیتا ہے، ہمارے شریر کو آکرتی میں لاتا ہے، اور وشیش روپ سے ہمارا جو ایبڈومینل فیٹ ہے اور ہمارا ہپ فیٹ ہے، ان دونوں کو ریڈیوس کرتا ہے، پھیپھڑوں کی کشمتا کو بڑھاتا ہے، اور اگر آپ کو لنگس سے جڑی ہوئی، پھیپھڑوں سے جڑی ہوئی کوئی بھی سمسیا ہے تو بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور ہمارے گھٹنوں کے سواستھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ کیسے کرتے ہیں ویاگر گتی؟ ویاگر گتی کے لیے بھی ہم اپنے گھٹنوں کے بل آ جاتے ہیں، اس استھتی میں آ جانا، اور اس استھتی میں آ کر کے کمر کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں گے۔ اب سانس بھرتے ہوئے اپنے پیر کو اٹھانا اور چہرہ اٹھانا، سینہ انت ہو جانا، اور پیر کے پنجے کو سر سے چھونے کی کوشش کرنا، جو کہ سمبھو نہیں ہے بٹ ہم ایسی کوشش کریں گے۔ کیسے؟ سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو آگے لانا اور کوشش کرنا کہ آپ اپنے ماتھے سے گھٹنے کو چھونے کا پریاس کر رہے ہیں، صرف پریاس، یہ سمبھو نہیں ہے، تو آپ اسے ایک ساتھ دیکھیے۔ انہیل، ایکسہیل، انہیل، ایکسہیل، انہیل، ایکسہیل، ایسا 10 بار دائیں پیر سے کریں گے۔ جلد بازی نہیں کرنی ہے، ہمیں بہت سنکرونائزڈ وے میں سنتولن کے ساتھ ابھیاس کرنا، اور پھر بائیں پیر سے ایسا بھی 10 بار کریں۔ پھر وجراسن میں بیٹھ کر اپنی سانس کو سنتولت ہونے دیں، تھوڑی دیر اپنی سانس کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کو یہ کرنے کے بعد تھوڑا سا ہیوی بریدنگ ہوگی، تو تب تھوڑا سا رک کر کے سانس کو سنیمت کر لیجیے۔ بس ویاگر گتی کو 10-10 بس، یعنی 10-10 بار ہمیں دونوں طرف سے دہرانا ہے۔ یہ آپ کے ایبڈومینل فیٹ کو، آپ کے ہپ فیٹ کو تو کم کرے گا ہی کرے گا، ساتھ ہی میں یہ آپ کو انیک اور بینیفٹس دے گا۔ آپ ہمارا کاریکرم دیکھتے رہیں، یوگی بنے، اپیوگی بنے، سہیوگی بنے، نروگی بنے۔ اور اب رخ کرتے ہیں کھیل کی خبروں کا۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تمام عہدوں کے لیے ووٹنگ 6 جولائی کو ہوگی، نتیجہ بھی اسی دن سامنے آئے گا۔ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا عمل 19 جون سے شروع ہوگا۔ پہلوانوں کے الزامات میں گھرے برج بھوشن شرن سنگھ اس الیکشن سے دور رہیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ وزیر کھیل انوراگ ٹھاکر کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں کئی معاملات پر سمجھوتا ہونے کے بعد پہلوانوں نے 15 جون تک ہڑتال روکنے پر اتفاق کیا تھا۔ اور اب پیش ہے موسم کا حال۔
और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।